बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार को इस बार गृह मंत्रालय नहीं मिला। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के गृह मंत्री। पहली बार बीजेपी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। विजय सिन्हा को राजस्व और खनन विभाग मिला है। ये दोनों बड़े विभाग। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ पटना धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं। धर्मेंद्र जी, शपथ ग्रहण समारोह के बाद सबकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे पर थी। आज वो बंटवारा भी हो गया, लेकिन अहम बात इसमें यह है कि ये पहली बार हुआ है जब गृह विभाग नीतीश कुमार के पास नहीं, बीजेपी की झोली में है। जी बिल्कुल बात सही कही है कि जिस तरह से हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग हुआ करते थे, इस बार पहली बार ऐसी सब बातें सामने आई कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं है, सिर्फ प्रशासनिक विभाग है। और ये सही मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रशासनिक विभाग भी एक बहुत बड़ा विभाग होता है, लेकिन गृह विभाग जो है उनके पास हमेशा आता रहा, कम सीट भी रहे। मैं तो पीछे लेके चलता हूं जिसमें उनके पास कम सीटें थी, इसके बावजूद भी वो गृह विभाग उन्होंने अपना छोड़ा नहीं, जबकि दबाव भी आई थी उस बात पर लेकर कि गृह विभाग बीजेपी को दिया जाए, तो उस पर अड़ गए थे मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार जो है, इस बार तो एकदम थोड़ा सा भी इसमें लेकिन परंतु नहीं और दिखा, और वो गृह विभाग स्वयं छोड़ दिया, लेकिन प्रशासनिक विभाग वो अपने पास रखे। और वही ये गृह मंत्री सम्राट चौधरी को दे दी गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अमित शाह बराबर कहते आ रहे थे कि आपको बहुत बड़ा पद मिलेगा, शायद वही गृह विभाग जो है अमित शाह ने जिस तरह चुनाव के पूर्व सम्राट चौधरी को, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कई सभा में कही थी कि आपको जीत के आइए, आपको बढ़िया विभाग मिलेगा, तो लगता है कि अमित शाह का ये बात पहले से चल रही थी चुनाव के पूर्व ही, और वो उन्होंने गृह विभाग जो है लेकर सम्राट चौधरी को दिया। वही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है जो राजस्व खनन विभाग मिला है, और उन्होंने तुरंत वोट लेते ही पूरी टीम को उन्होंने राजस्व उत्खनन विभाग को निर्देश भी दे दिया है कि कोई भी पदाधिकारी वहां पुलिस पदाधिकारी रेड नहीं करेगा, जबकि अगर कोई रेड होता है उत्खनन विभाग में तो वहां से दंडाधिकारी लेकर पुलिस विभाग जाएंगे, अन्यथा पुलिस वहां टच नहीं करेगा। ये तुरंत वो फरमान भी जारी कर दी है बिहार के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से उनके साथ कभी पुलिस चुनाव में भी देखा जाए, तो जिस तरह से पुलिस और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आमने सामने हो गए थे चुनाव के दौरान, तो उनको लग रहा था कि कहीं न कहीं पुलिस आगे है और वो मैं खुद बैकफुट में हूँ। तो उस चीज को उन्होंने इस आज क्लियर किया कि जो मेरे विभाग में राजस्व विभाग, राजस्व उत्खनन विभाग में जो भी रेड होगी, छापामारी होगी। अच्छा धर्मेंद्र जी, देखिए ये तो विभागों के बंटवारे की बात हो गई, जैसे कि दो बड़े विभाग जो हैं, गृह विभाग और राजस्व खनन विभाग, ये दोनों बीजेपी की झोली में है। नीतीश कुमार सिर्फ प्रशासनिक विभाग संभालेंगे, जो खुद में एक बड़ा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है। क्या इसके भविष्य को लेकर राजनीतिक संकेत भी कुछ मिलते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, साफ है कि गृह विभाग अगर जेडीयू के पास यानी मुख्यमंत्री के पास नहीं होना, ये तो जरूर कहीं न कहीं इशारा है या कुछ है। इसमें कहने की नहीं बात है, क्योंकि गृह विभाग एक ऐसा विभाग है कि मैं तो बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया करते थे गृह विभाग के लेकर, लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि गृह विभाग उनको आनंद फानंद देना पड़ा, ये कहा जाए। किस तरीके का संकेत है धर्मेंद्र जी? मैं इसको अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उनकी जो है कद के मामले में कुछ क्रॉस किया गया, इस तरह से उनको देखा जाए। क्योंकि जिस तरह से वो फील्डिंग करते आ रहे थे मुख्यमंत्री के दौरान, एक जो भी है जिसको जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, उनका स्थानांतरण कर दिया करते थे प्रशासनिक विभाग में, और या जो भी हो, तो उस चीज में कहीं न कहीं पहले जो है बीजेपी बैकफुट पर आ जाती थी। और बैकफुट पर आने का तात्पर्य यह है कि पता भी नहीं चलता है कि किस पदाधिकारी को कहां भेजा गया और किस पदाधिकारी को किस डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया। ये थोड़ी सी बीजेपी को आत्मग्लानि हो रही थी पहले ही,
तो वो वही चीज आज जो है उस चीज को वो ये बीजेपी ने खत्म कर दिया है। और खत्म ऐसा किया है कि मान लीजिए गृह विभाग आ गया है तो आप स्वतंत्र रूप बिल्कुल से गृह धर्मेंद्र विभाग जी, में बिल्कुल देखिए, सालों से बिहार में एक किस्सा चला आ रहा है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस बार भी वो किस्सा कायम है, लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के कद में कहीं ना कहीं क्रॉप कटिंग हुई है, तो इसके भविष्य में कई सारे संकेत मिलते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।